पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासो भूत प्रेत सब कांपे। ओम हन हनुमते नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से प्रश्न आए हैं कि बजरंग बाण का पाठ हमें कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और कई प्रश्न आए हैं कि क्या हम बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं, और क्या बजरंग बाण का पाठ महिलाएं यानी कि लड़कियां, स्त्रियां भी कर सकती हैं। बजरंग बाण का पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए और कौन सी वो गलतियां हैं जो अगर हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में हैं, बहुत अधिक संकट में हैं, बहुत अधिक परेशानी में हैं, किसी ऐसी परेशानी में उलझ गए हैं जिससे बाहर निकलने का आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। और हाँ, देखिए, परेशानी किसी भी प्रकार की आपकी हो सकती है। जैसे कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत अधिक कर्ज आपके ऊपर है और कर्ज से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, धनागमन का कोई रास्ता नहीं है, या फिर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी ऐसे कार्य करते हैं जिससे धन का पर्याप्त आगमन नहीं हो रहा है जिससे कि आप कर्ज से मुक्ति पाएं। इसके अलावा मान लीजिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, मुकदमे में फंस गए हैं, झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, तो ऐसे में आपके लिए बजरंग बाण का पाठ रामबाण उपाय है। और इसके अलावा भी जैसे कि अगर आप रोगों से बहुत अधिक परेशान हैं, कोई लंबी बीमारी से जकड़े हुए हैं आप और आपको बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं या फिर दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी होता है कई बार कि तंत्र मंत्र का प्रभाव इस तरीके से होता है या फिर कोई ग्रह दोष इस प्रकार से होता है कि आपकी बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है, उसका इलाज ही संभव नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको पता है कि आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, आपका कष्ट क्या है। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आपको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए और बजरंग बाण का पाठ आपके समस्त कष्टों का निवारण कर सकता है। तो बजरंग बाण का पाठ आप किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। मतलब पहाड़ के समान भी अगर संकट से आप घिरे हुए हो तब भी हनुमान जी की कृपा अगर आपको प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वो पहाड़ के समान कष्ट भी तिनके के समान आपसे दूर हो जाता है और आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बजरंग बाण के पाठ को सर्वोत्तम माना गया है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है बजरंग बाण, तो जैसे आप सुनते हैं रामबाण उपाय, मतलब एक बार आपने वो उपाय कर लिया तो आपका काम निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं होता है। इसी प्रकार से जब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो हमारी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी और निश्चित ही हम समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी संशय नहीं होता है, क्योंकि बाण का मतलब ही होता है लक्ष्य की प्राप्ति। तो बजरंग बाण का मतलब है आपने हनुमान जी से कह दिया और अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हनुमान जी स्वयं ही देख लेंगे। लेकिन हमारे मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है, लोग करते हैं उपाय लेकिन इस वजह से करते हैं कि देखते हैं किसी ने बताया है इस उपाय को करने के लिए, करके देखते हैं क्या होता है। अगर आप इस प्रकार से उपाय करेंगे तो आपको लाभ तो तब भी होगा। देखिए, हम जब कोई भी पाठ करते हैं तो लाभ तो हमें निश्चित ही मिलता है, लेकिन फिर उतनी जल्दी नहीं मिल पाता है या उतना नहीं मिल पाता है जितनी हमें उम्मीदें होती हैं। इसलिए जब भी आप पाठ करते हैं पूरे विश्वास से कीजिए, मन में किसी भी प्रकार का जरा सा भी संशय नहीं रखिए। जब आप धैर्य के साथ हनुमान जी की आराधना करेंगे तो विश्वास रखिए आपका कोई ऐसा संकट नहीं जो हनुमान जी दूर न कर दें। बात करते हैं सबसे पहले कि ये पाठ कौन कर सकता है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ जैसे सभी कर सकते हैं उसी प्रकार से बजरंग बाण का पाठ भी कोई भी कर सकता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। मतलब जिसकी भी श्रद्धा हनुमान जी में हो, जो भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं, हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और बात करें कि ये पाठ हमें किस दिन करना चाहिए, तो देखिए, आप चाहें तो प्रतिदिन भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। मतलब हर रोज आप चाहें तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसी प्रकार से बजरंग बाण का पाठ भी किया जा सकता है। या फिर आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, चाहे तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर सप्ताह में 2 दिन निश्चित कर लीजिए, आप दोनों दिन कर सकते हैं।
अब बात करें कि कितने पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, संख्या आप अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ एक पाठ भी बजरंग बाण का कर सकते हैं, या फिर आप 11 पाठ कर सकते हैं, 5 पाठ कर सकते हैं, 7 पाठ भी कर सकते हैं, 3 बार भी हनुमान चालीसा का जैसे पाठ किया जाता है उसी प्रकार से बजरंग बाण का पाठ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी है आपकी, किसी बहुत बड़े संकट में आप घिरे हुए हो, जैसे कि आप किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में बार बार आपको असफलता मिल रही है, या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं, बहुत समय से बेरोजगार हैं और बार बार इंटरव्यू देते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, कर्ज में घिरे हुए हैं, बहुत बड़ी बीमारी से परेशान हैं, मतलब कोई भी ऐसी परेशानी जिसमें कहा जा सकता है कि आप अपने जीवन से हार चुके हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति है, विशेष परिस्थिति है, मतलब बहुत अधिक संकट है, तो ऐसे में आपको 108 बार पाठ करना चाहिए बजरंग बाण का। और अगर आप ये पाठ मात्र एक मंगलवार भी कर लेते हैं या मात्र एक शनिवार भी कर लेते हैं तो बहुत शीघ्र आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और अब बात करें कि किस प्रकार से पाठ करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक पाठ कर रहे हैं, मंगलवार या शनिवार को कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं और पूजा करते समय आप बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा नियम की आवश्यकता नहीं होती है। आप धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद बैठकर वहीं पर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं और 11 बार, 21 बार या 51 बार, 108 बार कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार से संख्या निर्धारित करके कर रहे हैं संकल्प के साथ, तो ऐसे में आपके लिए कुछ नियम आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार से बजरंग बाण का भी जब पाठ किया जाता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, और क्रोध से बिल्कुल बचना चाहिए। और ये नियम बहुत आवश्यक है अगर आप संकल्प के साथ बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो। और अब बात करें कि कब ये पाठ हमें करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। तो देखिए, भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ होता है, या फिर संध्या काल के समय या फिर रात्रि के समय जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं या चालीसा का पाठ करते हैं या फिर बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है और कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर कर सके। वैसे आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। या फिर आप शाम के समय कर सकते हैं, जैसे कि संध्या काल में जब सूर्यास्त का समय होता है, हम घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय भी आप ये पाठ कर सकते हैं। रात्रि में भी आप ये पाठ कर सकते हैं। विशेषकर रात्रि के समय में, मतलब 10 बजे के बाद अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बड़े से बड़े संकट से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। तो आप अपने समय के अनुसार देख लीजिए आपके पास कौन सा समय उपलब्ध है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम के समय या फिर रात्रि में, जो भी समय आपके अनुकूल हो उसके अनुसार आप एक समय निर्धारित कर लीजिए और उसी समय आपको ये पाठ करना होता है। और अब बात करें कि 108 बार अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या होगी। देखिए, जिस समय आपको पाठ करना है आप स्नान कर लीजिए या हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए, मतलब शुद्धता बहुत आवश्यक है। और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो लाल रंग के वस्त्र होने चाहिए या फिर गुलाबी रंग का वस्त्र होना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करेंगे वो आसन भी लाल रंग का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, ये चीजें अनिवार्य है, जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण करना, लाल रंग का आसन होना बहुत आवश्यक होता है। और इसके बाद जिस स्थान पर आपको पूजा करना है, मान लीजिए आप घर में पूजा कर रहे हैं और हाँ, आप चाहें तो घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो, कोई प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर हो जो कि पुराना हनुमान जी का मंदिर हो, तो वहां पर भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी पुराने मंदिर में, हनुमान जी के पुराने मंदिर में ये उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। हनुमान जी का चित्र जरूर होना चाहिए जब हम पाठ कर रहे हैं तो। और हनुमान जी की अगर पंचमुखी प्रतिमा हो आपके पास, जिसमें हनुमान जी के 5 मुख हो, तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। आप चौकी पर हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा, चित्र या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो विराजमान कर लीजिए। और हाँ, चौकी पर एक लाल रंग का आसन जरूर बिछा लीजिए और उसी पर आपको हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है। और इसके बाद हनुमान जी के सामने एक तिल तेल का या फिर चमेली के तेल का या शुद्ध घी का, जो भी आपके पास हो, उसका दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और हाँ, आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। आटे का दीपक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, या फिर जो प्रतिदिन आपके घर में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, धातु का दीपक, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें 108 पाठ करना है, तो दीपक देर तक प्रज्वलित रहे, मतलब जब तक हम पाठ कर रहे हैं
तब तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इसके लिए दीपक थोड़ा बड़ा होना आवश्यक है, जिससे कि आप इस दीपक में घी या तेल भर दें तो काफी देर तक प्रज्वलित रहे। और हाँ, हनुमान जी के पास आपको एक पात्र में जल भरकर भी जरूर रखना है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो जल रखना आवश्यक होता है। तो तांबे का या पीतल का कोई भी पात्र हो तो उसमें आप जल भरकर हनुमान जी के पास रख दीजिए। हनुमान जी की दाईं तरफ आपको जल रखना है, सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान श्री राम का अपने मन में ध्यान कीजिए। राम 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 राम, ये आप 11 बार बोल सकते हैं, चाहे तो 21 बार भी बोल सकते हैं, या फिर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं 11 या 21 बार। क्योंकि जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भगवान श्री राम का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हमारी पूजा सफल भी मानी जाती है, पूर्ण भी मानी जाती है। और वही पूजा हनुमान जी स्वीकार करते हैं जिसमें सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है। तो भगवान श्री राम का अपनी इच्छा के अनुसार नाम ले लीजिए, उसके बाद हनुमान जी का आवाहन कीजिए। मतलब आप मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, मैं 108 बार बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए कि बिना किसी विघ्न बाधा के इस पाठ को मैं पूर्ण कर पाऊँ। और इसके बाद आप अपने मन की कामना कहिए, या जिस भी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए ये पाठ आप कर रहे हैं वो हनुमान जी से कहिए। और उसे दूर करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी नियम, जब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उस समय में गूगल की धुनी प्रज्वलित रहनी चाहिए। पूरे समय जब तक हम पाठ कर रहे हैं तब तक गूगल की धुनी जलती रहनी चाहिए। धूप देकर जब हम पाठ करते हैं तब उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पूजा प्रारंभ करने से पहले आप एक उपला जला लीजिए। उपले जैसे कि गाय के कंडे होते हैं वही आप ले लेंगे। आप उसे एक पात्र में प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ी देर के लिए गैस पर उसे रख दीजिए प्रज्वलित करने के लिए। और जब वो थोड़ा सा जल जाता है फिर आप उसे एक पात्र में रख लीजिए, मिट्टी के पात्र में या फिर किसी भी पात्र में जो पात्र उपलब्ध हो आपके पास। आप उसी पात्र में उस उपले को रखकर और इसी के ऊपर आपको गूगल की धुनी देनी है। गूगल कहाँ मिलता है, पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, उसकी 108 गोलियां बना लीजिए। और इसके कई फायदे होंगे आपको, जैसे कि आप 108 बार पाठ करना चाहते हैं तो 108 बार गिनने में आपको वैसे बहुत परेशानी होती, लेकिन जब आपका एक पाठ पूरा हो जाए तो उसमें से एक गोली उठाकर आप उस उपले पर रख देंगे तो इससे आपकी काउंटिंग भी हो जाएगी कि आपने एक बार कर लिया। और जितनी देर तक आप पाठ करते रहेंगे प्रज्वलित भी रहेगा। मतलब हर बार जब आप पाठ पूरा कर लेते हैं बजरंग बाण का तो एक गोली उठाकर आपको उस उपले पर रख देनी है, तो वो हर समय जलता रहेगा। और जैसे कि पाठ पूरा करने के बाद हवन की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से अगर आप गूगल की धुनी पूरे समय देते रहेंगे तो आपको हवन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जितनी बार आप पाठ कर रहे हैं उतनी बार साथ के साथ ही हवन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको 108 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। और हाँ, पाठ करने से पहले जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिए। हो सके तो गुड़हल के या फिर गुलाब के, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पुष्प अर्पित करें या पुष्पों की माला अर्पित करें। इसके बाद आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे। भोग आप गुड़ और चने का भी लगा सकते हैं, चाहे तो बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या फिर जो प्रसाद वाली बूंदी आती है, जो खुली बूंदी होती है, आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा फलों में आप हनुमान जी को केले का भोग अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो हनुमान जी को अर्पित कीजिए। मीठी वस्तुओं का भोग हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है, फलों का भोग हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है। तो सामर्थ्य के अनुसार आप भोग अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद अपने जो बजरंग बाण का पाठ आपको करना है उसका प्रारंभ कर सकते हैं। और जब आप 108 बार पाठ पूरा कर लेते हैं उसके बाद हनुमान जी की कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, किसी भी प्रकार की भूल चूक पाठ के दौरान हुई हो, उच्चारण में हुई हो, ध्यान में हुई हो, तो उसके लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और इस प्रकार से आप 108 बार बजरंग बाण का पाठ एक ही दिन में एक बार में बैठकर संपूर्ण कर सकते हैं। और देखिए, जब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बार बार उठना नहीं चाहिए। एक बार आप बैठेंगे तो जब तक संपूर्ण नहीं हो जाए तब तक आपको उठना नहीं चाहिए। समय इसमें ज्यादा लगता है, काफी समय लगता है, लेकिन अगर आप बीच में उठेंगे, जैसे कि लघु शंका के लिए आपको उठना है, तो ऐसे में अगर आप उठते हैं तो आप हाथ पांव मुंह धोकर और वस्त्र बदलने के बाद ही दोबारा पाठ करने बैठ सकते हैं। और हाँ, बजरंग बाण का पाठ करते समय आपका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
और जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर हमारा मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा तो हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा, तो क्या ये ठीक है? देखिए, हनुमान जी की जो पूजा होती है वो उत्तराभिमुख होकर ही की जाती है तो ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी लंका की तरफ देख रहे होते हैं, तो इसलिए हनुमान जी को आप दक्षिण मुखी विराजमान करके और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख हो, आप पूजा कर सकते हैं, ये ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और अगर ऐसा ना हो तो आप पूर्व दिशा की तरफ भी मुख करके पूजा कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। और हाँ, जिस प्रकार से आप 108 बार पाठ कर रहे हैं उसी प्रकार से इसी नियम के साथ आप 11 बार पाठ कर सकते हैं, 21 बार पाठ कर सकते हैं, 31 बार पाठ कर सकते हैं, 51 बार भी पाठ कर सकते हैं। मतलब संख्या निर्धारित करके और विधि अगर आप यही रखेंगे तो चाहे तो आप हर मंगलवार को या फिर हर शनिवार को 11 पाठ 21 पाठ कर सकते हैं और इसका भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और हाँ, अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, बहुत अधिक समस्याओं से घिरे हुए हैं और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो हर मंगलवार को 108 पाठ कर सकते हैं और लगातार 11 मंगलवार या फिर इससे अधिक भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो मंगलवार से शुरू कर दीजिए, जैसे कि मंगलवार को 108 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे और इसके बाद प्रतिदिन 11 दिन तक लगातार भी प्रतिदिन 108 पाठ करके और 11वें दिन इस अनुष्ठान का उद्यापन कर दिया जाता है। मतलब एक संपूर्ण विधि से हवन इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान करके इस नियम को संपूर्ण किया जाता है। तो भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा अनुभव है कि आप मात्र एक मंगलवार भी इस उपाय को कर लेते हैं, इस प्रकार से बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं, तो कोई ऐसी आपकी मनोकामना हो ही नहीं सकती है जो पूर्ण न हो, क्योंकि इस धराधाम पर कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं, कोई भी ऐसा संकट नहीं जो हनुमान जी दूर न कर सके। तो विश्वास से कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो आशा करती हूँ बजरंग बाण से संबंधित आपके सभी संशय का समाधान इस वीडियो से हो गया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।